बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज की दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक एक उड़ने वाली कार से है। चीनी कंपनी की तैयार करदा उड़ने वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ने दुबई में पहली परवाज़ की है। X2 नामी गाड़ी में 2 सीटें हैं। ये आसानी के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकती है। गुज़िश्ता रोज़ दुबई में बगैर किसी मुसाफिर के इस गाड़ी की 90 मिनट दौरानिये की आजमाइशी परवाज़ की गई। सऊदी हुकूमत हरमैन शरीफैन, खाना काबा और मस्जिद नबवी में आने वालों की खिदमात के मेयार को बेहतर से बेहतर करने में मसरूफ़ है। हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मस्जिद हराम में ऐसे मुलाजमीन और खिदमतगारों को तयनात किया गया है जो आने वाले मोतमरीन और ज़ायरीन से 50 ज़बानों में गुफ्तगू कर सकते हैं और उनको 50 ज़बानों में रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। ज़ायरीन को इन 50 ज़बानों में तर्जमा की सहूलत 24 घंटे फराहम की जाएगी। रोमन कैथोलिक के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के शहरों पर रूस के बिला तात्तुल बमबारी की मजम्मत की है और कहा है कि इन फजाई हमलों के जरिए मकीनों पर तशद्दुद का तूफान बर्पा कर दिया गया है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि मेरा दिल हमेशा यूक्रेन के अवाम के साथ रहा है, खास तौर पर उन मकानात के मकीनों के साथ जो मुसलसल बम धमाकों की जद में आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि खुदा की रूह इन लोगों के दिलों को तब्दील करे जिनके हाथों में जंग की किस्मत का फैसला है। जर्मनी में यूक्रेन, शाम और अफगानिस्तान में जंग से फरार होकर आने वाले पनाहगज़ीनों की वजह से रिहाइश के मसाइल पैदा हो गए हैं। जर्मन हुकूमत ने इस साल अपने यहाँ आने वाले 11 लाख से ज़ायद पनाहगज़ीनों और तारकीन वतन को रिहाइश फराहम करने के लिए कोशा शहरों और कस्बों को मज़ीद मदद फराहम करने का वादा किया है। इन तारकीन वतन में ज़्यादातर जंग ज़दा यूक्रेन, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे दूसरे ममालिक से भी हैं। मौजूदा रिहायशी बहरान को कम करने के लिए तकरीबन 4000 पनाहगज़ीनों को फौरी तौर पर अज़ाफ़ी इमलाक फराहम की जाएंगी। जर्मनी दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में 20वें नंबर पर है। इसके बावजूद जर्मनी में हर छठा फर्द गुर्बत के खतरे से दो चार है। सड़कों पर शब बसरी करने वाले बेघर अफराद, अपने बच्चों को बेहतर ग़िज़ा मुहैया करने की खातिर अपना पेट काटने वाली माएँ और कूड़े क्रिकेट के कंटेनरों से खाली बोतलें तलाश करने वाले पेंशनर, ये मनाजर मौजूदा दौर में जर्मनी जैसे अमीर मुल्क के हैं। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होने वाले जर्मनी में 13.8 मिलियन अफराद गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहे हैं या बढ़ती हुई आबादी से बराह रास्त मुतासर हैं। जर्मनी में ऐसे अफराद की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है जो कुल वक्ती मुलाजमत के बावजूद अपनी आमदन में गुजर बसर नहीं कर पाते। इस यूरोपीय मुल्क में कम अज कम उजरत अब 12 यूरो फी घंटा की जा चुकी है। अकेले रहने वाला फर्द जिसकी कोई औलाद ना हो, जो हफ्ते में 40 घंटे काम करता हो, उसकी कुल तनख्वाह 1480 यूरो बनती है। IMF की पेशेनगोई से पता चलता है कि आइंदा बरस जर्मनी और इटली में इकनॉमिक बहरान का शदीद खतरा लाहक है। इम्कान है कि रूसी गैस की सप्लाई में कटौतियों से दोनों ममालिक की मईशतें सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगी। IMF ने कहा है कि अब जर्मन मईशत के 2023 में 0.3% सुकड़ने की तवक्को है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी मईशत है जिसका रूसी गैस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। ताहम मास्को ने मगरबी पाबंदियों के बावजूद गैस की सप्लाई में कटौती कर दी है। इटली भी रूसी ईंधन की इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है और इसकी GDP यानी पर कैपिटा इनकम में 0.2% की कमी की तवक्को है। जुलाई में इटली की मईशत 0.8% की नमू की पेशगोई की गई थी। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद, हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल ला विया में वाक़। हमारा पता ये है। रूस यूक्रेन जंग के बायस एनर्जी की कीमतों में इजाफे से बरतानिया में लाखों खानदानों को मौसम सरमा में एनर्जी के मुमकिन सख्त बहरान का सामना है। मौसम सरमा के शुरू होने से कबल बरतानवी शहरी एनर्जी बचाने के लिए इलेक्ट्रिक कंबलों, मोमबत्तियों और स्लो कुकर्स जखीरा करने को तरजीह दे रहे हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक बरतानिया की 2/3 आबादी जो तकरीबन 4.5 करोड़ अफराद बनते हैं, इस माह गैस का बिल मुश्किल से ही अदा कर सकेंगे। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने चेहरे के हजाब
शराब पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की, खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1000 स्विस फ्रांक यानी $1005 जुर्माने का बिल पार्लियामेंट को भेज दिया है। स्विस काबीना की जानिब से बुर्के पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने की तजवीज़ काबीना ने भेजी थी, ताहम बराह रास्त इस्लाम का नाम नहीं लिया गया था। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में आने और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए करेंसी डिक्लेरेशन की हद में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान में आने वाले मुसाफिरों के लिए डिक्लेरेशन फार्म जमा कराना लाजमी था, जबकि नए कानून के तहत पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए $10,000 और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए $5,000 की रकम मुकर्रर की गई है। ये तकाज़े बैनुल अक़वामी मेयार और ज़्यादातर ममालिक की जानिब से इख्तियार किए गए बेहतरीन असूलों में से एक है। बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंस में माहाना लिहाज से 10.5% और सितंबर में सालाना बुनियादों पर 12.3% कमी वाक़ हुई है। अगस्त में डॉलर का इनफ्लो $2 अरब 72 करोड़ था, जबकि सितंबर 2021 में ये इनफ्लो $2 अरब 78 करोड़ था। करेंसी डीलरों का ख्याल है कि सितंबर में $300 मिलियन या गैर कानूनी हवाला मनी ट्रांसफर सिस्टम के जरिए भेजे गए या जुज़वी तौर पर दुबई में अदायगियों के लिए इस्तेमाल हुए। सितंबर में आमद अगस्त के $2.7 बिलियन से $300 मिलियन कम थी। कुवैत में माली वाजबात न मिलने पर खुदकशी करने की धमकी देने वाले 13 भारतीय इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया है। हुक्काम ने इंतहाई इकदाम करने वाले इन भारतीयों के वाजबात की अदायगी को यकीनी बनाते हुए डिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए हैं और इनके कुवैत में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। डिपोर्ट होने वाले भारतीय शहरियों ने ऊंचाई पर चढ़कर जान देने की धमकी देते हुए कहा था कि अगर उन्हें उनकी तनख्वाहें अदा न की गई तो वो खुदकशी कर लेंगे। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। स्पेन के नेशनल डे 12 अक्टूबर के रोज इंतहा पसंद राइट विंग ग्रुप्स डेमोक्रेसिया नासियोनाल के हमरा दीगर ग्रुपों की तरफ से मुजाहरा किया गया, जिसमें तकरीबन 100 अफराद मुंजोई पर जमा हुए। इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। मुजाहरे के शुरका ने स्पेनी वजीर आजम पेड्रो सांचेज और कतालान की आज़ादी की तहरीक के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहरे में शरीक बहुत से शुरका ने डिक्टेटर फ्रांको के जमाने के झंडे और नाजी अलामतों वाले लिबास पहन रखे थे। मुजाहरा बगैर किसी बदमज़गी के खत्म हो गया। रवा साल बार्सिलोना में एनर्जी सेविंग के लिए क्रिसमस लाइट्स रोशन करने के औकात को कम कर दिया जाएगा। इस साल क्रिसमस की लाइट्स कुल 217 घंटे रोशन होंगी, जो पिछले साल 2021 के मुकाबले में 42 घंटे कम है। बार्सिलोना सिटी काउंसिल ने इस ज़िम्न में ताजरों और रेस्टोरेंट से मुज़ाकरात किए हैं, जिस पर इत्तफाक किया गया है। बार्सिलोना के सांस मुंजोई डिस्ट्रिक्ट के काये मारे दे ड्यू में कूड़े के ट्रक की जद में आकर एक 84 साला माउम्मर खातून हलाक हो गई। हलाक होने वाली खातून कचरे के ट्रक के पहियों की जद में आ गई जब ट्रक कचरा उठा रहा था। वाक़े के बाद ग्वार्डिया उर्बाना के एहलकार, फायर ब्रिगेड और मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम जाए वकूआ पर पहुंच गया, मगर वो माउम्मर खातून को ना बचा सके और वो मौका पर ही दम तोड़ गई। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मैड्रिड के लापास अस्पताल ने बताया है कि सिर्फ 1 साल से जायद उम्र की एक स्पेनी बच्ची एमा का एक अतिया मिलने वाली आंतों की पेवंदकारी के लिए दुनिया का पहला कामयाब ऑपरेशन हुआ है। आंतें अतिया करने वाला खुद इंतकाल कर गया है। बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अपने वालिदैन के साथ घर पर बेहतर हालत में मौजूद है। हस्पानवी वजारत सेहत के आदादो शुमार के मुताबिक स्पेन अज़ा की पेवंदकारी में दुनिया के सबसे नुमाया तरीन ममालिक में से एक है, जहाँ 2021 में फी मिलियन अफराद पर 102 से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। आंतों के अलावा एमा को जिगर, मैदा, तिली और लबलबा भी मिला है। एमा की वालदा ने अतिया करने वाले के अहले खाना और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि अच्छी खबर यह है कि एमा बहुत बहादुर है और हर रोज साबित करती है कि वो मजीद जिंदा रहना चाहती है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा,
قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل انطونیو کے انتباہ کو نظر انداز کر دیا گیا اور جرمنی نے زیر حراست پاکستانی مہاجرین کی پناہ کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے انہیں ڈیپورٹ کر دیا۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ پاکستان سیلاب کی وجہ سے عوام کی صحت کے اعتبار سے تباہی کے دہانے پر ہے اور ملک میں شدید ترین غربت اور بھوک کا اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی نے رپورٹ کیے گئے پاکستانیوں کی فلائٹ 11 اکتوبر کو پاکستان بھیجی ہے، جس میں 21 پاکستانی مہاجرین سوار تھے اور ان کا تعلق پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے تھا۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچز نے 40% گھرانوں کے بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے 3 بلین یورو کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ کابینہ منگل کو اس اعلان کی منظوری دے گی۔ سانچز حکومت نے اس اقدام کا اعلان مسافر ٹرینوں کے مفت ٹکٹ کے نفاذ کے صرف 1.5 ماہ بعد کیا ہے اور حکومت کی جانب سے لوگوں کو ریلیف دینے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہوئی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔